उसको लाठी लेके पिटाई करके भगा रहा है। ये मेरे दुकान का सामने में पागल आदमी सो रहा बोल के। तो मैं उसको देख लिया और उसके बाद मेरे दिमाग में सीधा आ गया बात, जो इंसान इंसान को ऐसे करता है। उस आदमी का क्या कसूर था? उस आदमी का कसूर ये है मेंटल डिसऑर्डर। अगर मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता तो आज ऐसे मार नहीं खाना था। अगर मैं भी उस आदमी का जैसा होता, मुझे भी आज ये आदमी ऐसे ही मारेगा। तब इंसान का वैल्यू, डिफरेंसेस को मालूम हुआ। अरुणाचल प्रदेश में दीपक नाबाम जी ने सेवा की अनूठी मिसाल पेश की है। दीपक जी यहाँ लिविंग होम चलाते हैं, जहाँ मानसिक रूप से बीमार, शरीर से असमर्थ लोगों और बुजुर्गों की सेवा की जाती है। यहाँ पर ड्रग्स की लत के शिकार लोगों की देखभाल की जाती है। दीपक नाबाम जी ने बिना किसी सहायता के समाज के वंचित लोगों, हिंसा पीड़ित परिवारों और बेघर लोगों को सहारा देने का अभियान शुरू किया। आज उनकी सेवा ने एक संस्था का रूप ले लिया है। उनकी संस्था को कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अरुणाचल, जिसे पूरा भारत दया और फैमिली वैल्यूज के लिए जानते हैं, वहाँ कई परिवारों में गहरा दर्द छुपा होता है जो हर किसी को आसानी से दिखाई नहीं देता। मानसिक और शारीरिक रूप से विशेष क्षमताओं वाले लोग, किसी के बेटे, बेटियां, भाई या बहन सड़कों पर छोड़ दिए जाते हैं। कुछ लोग भटकते रहते हैं, कुछ कूड़ा चाटते हैं सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए, और इनमें से अधिकतर को मिलती है सिर्फ बेपरवाही, ना मदद ना सहारा। हमारी तेज रफ्तार जिंदगी में लगता है हमने चुप तकलीफ और समाज से छुपी पीड़ा को नज़रअंदाज करना सीख लिया है। ये सिर्फ उनकी नहीं, हमारी हार है, एक सभ्यता के रूप में, एक समाज के रूप में। लेकिन इस अंधेरे में कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं। ऐसी ही एक रोशनी है अरुणाचल प्रदेश से आई, जिसका नाम है दीपक नाबाम। एक गुण उसका, एक कैरेक्टर में एक है कि वो कुछ खाने के लिए नहीं होने से भी दूसरा को मदद करने के लिए, और उसका अंदर में ऐसा दया भरा हुआ है कि जो लोग रास्ता में पड़ा हुआ को दिखाई नहीं देगा लेकिन उसको दिखाई देता है, और लोग तकलीफ को दिखाई नहीं देता लेकिन उसको दिखाई देता है। ऐसे होके तो आज 300 से ज़्यादा यहाँ पे सेंटर में ना, अगर उसका अंदर में दया नहीं होता तो आज का दिन में, आज का तारीख में तो इतना मेंटल प्रॉब्लम लोगों को रख नहीं सकता है। और इसी काम को वो बहुत बड़े खुशी से करता है। क्यों करता है? उनका अंदर में दया भरा हुआ है, लोगों को ब्लाइंडली प्यार करता है, और लोगों का दया प्रॉब्लम को देख नहीं सकता है, अपने आप को कंपेयर करता है कि मेरा ऐसा होगा तो क्या होगा। इसलिए उसका अंदर से दया के कारण अभी सेवा करता है। उसका बहुत सबसे अच्छा कैरेक्टर यही है कि लोगों को दया करता है, प्यार करता है। 2005 में एक मानसिक रोग से पीड़ित बेघर व्यक्ति को अपने घर में रखने से जो कहानी शुरू हुई, आज वो एक इंस्टीट्यूट बन चुकी है। पिछले 20 सालों में इस जगह ने हजारों मेंटली अनस्टेबल और डिफरेंटली एबल्ड बेघर लोगों को घर दिया है। आज ये जगह दीपक नाबाम लिविंग होम के नाम से पहचानी जाती है, एक ऐसी जगह जो प्यार और इंसानियत का असली मतलब दिखाती है। यहाँ में 304 में से का 70 लोग होमलेस है। ये क्यों बोलने से आपका ये वाला लोग है, ये पुलिस का लाया वाला, रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से, उसके बाद ये आपका जो नाइट स्वीपर जो बस लोग जाता है, ये काउंटर से, उसका काउंटर से, ये सबसे आता है। तो उसको ये करता है, इसको ज़्यादातर बोलने से पुलिस लोग लेके आता है। पुलिस भी अपना लेवल में वेरीफाई करके देखता है, और कुछ आता पता नहीं मिलने से यही पहुंचा देता है।
तो ऐसे वाला लोग को हम लोग जितना भी पुलिस लाओ या फिर कोई ये आपका एनजीओ लाओ, कोई सोशल वर्कर लेकर आओ, उसको हम लोग भी अपना ये से दीपक नाबाम लिविंग होम एक पेज है फेसबुक में, उसमें हम लोग अपडेट करता है। तो कोई कोई ये वाला जो देखने वाला जो लेके भी गया है एक दो को ना, आपका यूपी से बिहार से ऐसे करके लेके गया है एक दो जन को। और अभी जितना जो हम अभी नंबर्स बताया है, ये लोग को तो अभी जितना जो अभी तक का एबंडन है, इनको हम लोग अपडेट भी कर चुका है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। तो ये लोग यही रहेगा, ये लोग परमानेंट आदमी हो गया यहाँ का, परमानेंट इन द सेंस हम लोग का बाई बाई से हो गया। तो ये लोग को मेडिकेशन का साथ में डिसिप्लिन करवाना, कपड़ा पहनाना, कपड़ा कैसे पहनता है वो दिखाना, बाथरूम कैसे जाना है, बाथरूम को कैसे यूज़ करना है, ये सब सिखाना। तो ऐसे करके अपना कपड़ा धोना, कैसे नहाता है, फर्स्ट में तो सबको नहलाना पड़ता है। तो ऐसे बात नहीं कि फर्स्ट में सबको नहलाना पड़ता है, ये लोग सबको मैक्सिमम को ऐसे है। कुछ लोग है जो रिकवर वाला लोग ना, वो लोग खुद से नहा लेता है। अब 99% को अभी भी हम लोग खुद से नहाता है। ऐसे कुछ लोग ही हैं, एक दो तो है, वो लोग खुद से जाके बाथरूम में लॉक करके नहाता। सीनियर सिटीजन ब्लॉक है, उसके बाद फिजिकली चैलेंज ब्लॉक है, उसके बाद और ये 4 ब्लॉक में आपका ऐसे है, इसमें रिकवर वाला है। और जो नया जो आता है, नया पेशेंट जो आता है, जैसे आज में एडमिशन हुआ है, उसका एक अलग से ब्लॉक है। उसको हम लोग 1-2 सप्ताह ऐसे करके हम लोग ऑब्जर्व करता है। तो उसका ये से हरकत का हिसाब से हम लोग उसको ये करता है, आपका काउंसलिंग करता है। काउंसलिंग करके साथ में मेडिकेशन चलता है। और हम लोग का यहाँ में ये नर्सेस दोस्तों है, वो लोग दवाई को टाइम टेबल खिलाते हैं, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वैसे देता है। उसका हिसाब से जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगा उसको दूसरा ब्लॉक में शिफ्ट करेगा। तो जैसे मान लो तोरा ये रिकवर हो गया, ये ब्लॉक में अभी तोरा जितना जो है तोरा अच्छा वाला है, जितना जो है अभी ये लोग समझता है, आपका कुछ भी बोलने से करो बोलने से ये लोग अपना काम को कर लेता है। और आपका जो फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक में जो नया एडमिशन जो करता है वो लोग को उधर रखता है। तो वो लोग तो ऐसे है कि जितना अभी बोलो कोई रिस्पॉन्स करने वाला नहीं है। तो ऐसे कर करके हम लोग सेलेक्टिवली आदमी को ये करता है। मान लीजिए हम लोग ट्रेन करता है, तो ऐसे करके ब्लॉक वाइज में शिफ्ट करता है। ऐसे करके अभी चला रहा है। आपका स्टाफ बोलने से यहाँ में कुल मिला के 26 जन है, मेल फीमेल मिला के। तो इसमें भी आपका ऐसे है, ऐसे बोला जाने से तो हर किसी को एक अपना अपना काम देके रखता है। जैसे कोई किचन में हो गया, और कोई ब्लॉक में ये लोग को सुबह को ये करना, झाड़ू पोछा लगवाना, एक्सरसाइज करवाना। और किसी का दूसरा का हो गया कि ये को दिन में नहलाना, कपड़ा धो देना। लड़की में भी ऐसे है। और सबको ऐसे तो अलग अलग से काम देके रखा है। लेकिन हम लोग का यहाँ का जितना जो स्टाफ है वॉलंटियर्स है, सब काम को मतलब अपना अपना काम नहीं देखता है। हमेशा हर किसी को अपना ये उसका काम है, इसका काम है, ऐसा सिस्टम नहीं है। सब ये होने से, एक बिजी होने, एक में लगा रहने से उसमें सब जाके मदद करता है। तो ये सब में हम ही मॉनिटरिंग करता है। दीपक नाबाम लिविंग होम, जो कभी एक छोटी सी मकान थी, आज एक इंस्टीट्यूट बन चुकी है। पिछले 20 सालों में यहाँ 2000 से भी ज़्यादा लोग को एक छत, एक नया जीवन मिला है। आज भी 304 इनमेट्स यहाँ एक परिवार के रूप में रह रहे हैं। एक व्यक्ति का सपना एक सामाजिक क्रांति में कैसे बदला, आइए इस यात्रा को खुद दीपक नाबाम के शब्दों में सुनते हैं। मैं अच्छा खासा पढ़ के ये प्राइमरी लेवल को पास किया, मिडिल क्लास को पास किया और सेकेंडरी पास किया, और उसके बाद क्लास 12 अच्छा खासा पास किया। पास होने के बाद जब मैं कॉलेज में इंडिपेंडेंट होने लगा, ग्रुप ऑफ लड़का जो फ्रेंड सर्कल्स लोग, उन लोगों का इन्फ्लुएंस में मैं फंस गया। और उसके बाद मैं पीना शुरू किया।
तो उधर से ऐसे बिगाड़ के फाइनली मेरा ये नौबत हो गया, मेरा लीवर सिरोसिस हो गया। लीवर 2 जगह में फट गया पूरा। डॉक्टर मुझे कहा 50-50 चांसेस है अब आपका। और अस्पताल में कई महीना बैठा। तब अस्पताल में कोई भी वहाँ पे मुझे अपना रिलेटिव कोई पूछने नहीं आया, सिंगल पर्सन तक नहीं आया। समाज मुझे कष्ट किया और समाज, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार लोग मुझे दीपक नाबम को, ये दीपक नाबम मेरा अपना आदमी रिश्तेदार है, बोलने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि तब तक मेरा एक बच्चा हो चुका था, बेटा। तब वो बेटा जो थोड़ा थोड़ा 1-2 कदम चल सकता है, तो माँ जो है बेटा को, माँ ही सिर्फ दिन आते रहे, उसका अलावा कोई नहीं। तो बेटा को लेकर आया तो अस्पताल में इतना ढेर सारे पेशेंट होता है, लेकिन मेरा बेटा इनोसेंटली, मैं जिस चारपाई में अस्पताल में सो रहा, उसका बगल में चारपाई को पकड़ के आबा आबा बोल के घूम रहा। तब मेरे मन से, अंतरात्मा से आंसू निकला है, दिल से आंसू निकला है। ये बच्चा का क्या कसूर है जिसको मैं अनाथ छोड़ के जाना चाह रहा है? ये मेरा बीवी का क्या कसूर है? मैं अपने आप को सवाल पूछा। तब जिस आंसू जो मैं निकला, वो आंसू जो है वो मेरे लिए लाइफ पिन पॉइंट टर्निंग। उसी दिन से जो चुपके अस्पताल में लेट कर भी दारू पीता, उसी से मैं स्टॉप किया। ऐसे करके यहाँ फिर मेरे लिए आज खा के कल को खाने का है नहीं परिवार में, क्योंकि अर्निंग करने वाला नहीं। बीच में ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम आया था, कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू करके आगे बढ़ने के ऐसे दिया करता था। तो उसमें PMRY, तो उसी में मैं भी एक बुक स्टॉल अप्लाई किया। 70,000 मुझे मिला है, क्योंकि उस समय में मैं हाथ पैर मार रहा था अपने आप को सर्वाइवल के लिए, और उसी को लेकर मैं छोटा सा बुक स्टॉल खोला है। सेवा का आरंभ यहाँ से है। मैं दुकान, जब वहाँ पे एक छोटा सा दुकान खुल के बैठा है, बुक स्टॉल, तब उसमें बगल वाला में हमारा ट्राइबल ही है, एक दुकान खोल के बैठा। तो मार्केट एरिया में तो बहुत ढेर सारी दुकान होता था। तो उस बगल में सुबह को मैं जल्दी मेरा अपने दुकान को जाके जल्दी खुला है, और नेक्स्ट देखा है तो वहाँ पे जो मेंटली जो रिटार्डेड एक इंसान वहाँ पे उस शटर दुकान खोलने से पहले उधर सो दे रहा है। तब मेरे बात आके दुकान मालिक जो उसको लाठी लेके पिटाई करके भगा रहा है, ये मेरे दुकान का सामने में पागल आदमी सो रहा बोल के। तो मैं उसको देख लिया, और उसके बाद मेरे दिमाग में सीधा आ गया बात, जो इंसान को ऐसे करता है। उस आदमी का क्या कसूर था? उस आदमी का कसूर ये है, मेंटल डिसऑर्डर है। अगर मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता तो आज ऐसे मार नहीं खाना था। अगर मैं भी उस आदमी का जैसा होता, मुझे भी आज ये आदमी ऐसे ही मारेगा। तब इंसान का वैल्यू, डिफरेंसेस को मालूम हुआ। उसी के साथ नेक्स्ट दिन में फिर वहाँ पे एक हमारा बाहर का नॉन ट्रैवल बिहारी का एक दुकान है, दुकान उसमें होटल है, रेस्टोरेंट है, हम लोग वहीं से हमेशा चाय लेके पीता। तो उसमें देखा तो वो इतने जो वेस्ट जो राइस वगैरह फेंक के रखता है, कल जो मारा हुआ आदमी फिर उसको लेके खा रहा है। तब और मेरे मन बना लिया, इस आदमी का कोई मालिक नहीं होता होगा, ना जाने कब मरेगा, कहाँ पे ये होगा, उसको कौन खिलाता है, कोई तो खिलाने वाला नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तब मैं उसको उतार अपने यहाँ पे ज़मीन में एक रूम को उसके लिए दिया गया और वहीं पे रखा, और जब भोजन वस्त्र वगैरह अंदर में पहुँचा देता और बाहर में बीच बीच में लॉक करना पड़ता है
क्योंकि भाग भी सकता है। हमारे पास वहाँ पे कंपाउंड वॉल भी नहीं है, क्योंकि हम खुद भी टेच हाउस घर में ही बैठा था। फिर और एक मिला है, उसी को भी उसका दोस्त के लिए यहाँ लाया, वो हमारे ट्रैवल आदमी है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे इन दोनों को मैंने यहाँ कुछ समय तक रखा, कुछ महीना रखा, उसके बाद ना जाने बात कैसे फैल गया। तो कुछ जिस परिवार में ऐसे कुछ लोग आने लगा, पूछा है कि आपका यहाँ पे ऐसे आदमी रखा है, सुना है, तो आप ही रख रहा है, तो हमारा भी एक ऐसे व्यक्ति है, क्योंकि हम लोग ना खा चैन से सो पाता है, ना चैन से सो सकता है, इसलिए आपका यहाँ रख ही रहा, तो आप इन लोगों का साथ रख दीजिए। और उन लोगों का मंथली जो राशन पानी खाने का हम लोग खुद बियर कर लेगा, उन लोग ऐसे ऑफ़र किया। तब मैं फिर बोला अच्छा लगा, क्योंकि हम खुद भी खाने को नहीं है, और उन लोगों को सेवा के बदले में, सेवा के साथ उन लोगों के साथ हमारा भी एक सर्वाइव हो जाए। तो उधर से ही सेवा करके हम, जो मेरे मन में अभी जैसा एक संस्था बनाऊंगा, मैं एक एनजीओ चलाऊंगा, और मैं एक इन लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, वो बिल्कुल मेरा विचार नहीं था। केवल सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने जीवन में जो दर्द जिला है, उसको अनुभव करके दूसरों का दर्द भी ऐसा होता होगा, ये प्यार, एक सहानुभूति, एक सोच जो है, यही मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट, मेरा एक मनोबल, सेवा करने का विल पावर, मतलब लोगों का प्रति प्यार का हाथ बटोरने का। 2020 तक उन्होंने ये सब बिना किसी पहचान के, बिना किसी इनाम या शोहरत के किया। पर कहते हैं ना, सच्चाई कभी चुपती नहीं। नाबाम जी के अच्छे काम को धीरे धीरे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पहचान मिलने लगी। आज उनके घर में उनके नाम के 100 से ज़्यादा अवार्ड्स और ट्रॉफीज हैं, जो सबूत है कि जो लोग निष्कम सेवा करते हैं, समाज उनका सम्मान जरूर करता है। उनका सफ़र एक प्रेरणा है कि अच्छाई के रास्ते पर चलते रहिए, समय आपका सम्मान जरूर करेगा। शादी हम दोनों 91 में हो गया, 1991। हम लोग का शादी का लाइफ जो अभी बोलने से तो बहुत बोल ही नहीं सकता, और हम दोबारा याद करने के लिए भी बहुत करना भी नहीं चाहते। एक बुरा सपना जैसे ना, एक बुरा सपना जैसे ही ऐसे लगता है, क्योंकि हम इंसान जो है बाहर का रूप को देखता है और हृदय को जजता नहीं है ना, अंदर का कोई नहीं जानता है कि कैसा है कैसा नहीं है। और जिस समय में हम दीपक नाबाम को देखा, जब स्टूडेंट का समय में, जब वो कॉलेज में पहुंचा, जब देखा है तो बाहर का रूप में देखा है तो बहुत अच्छा इंसान होता होगा, ये बहुत अच्छा होगा, और उसका साथ में रहेगा तो खुशी होगा, शांति होगा, प्यार मिलेगा। तो नहीं जानता था कि वो एक क्या बोलते हैं ड्रंकर है, वो नहीं जाना था। तो शादी का बाद में देखा है तो धीरे धीरे देखा और अंदर का चीज़ को देखने लग गया, तो तभी पता चला कि वो एक ड्रंकर है। और कॉलेज का पढ़ते समय में वही दारू पी के उसका बहुत मतलब एडिक्शन बोलेगा ना, ज़्यादा दारू पी के, जो नॉर्मल पीने वाला तो होता है, शाम सुबह अपना घर में पीने वाला होता है, उसका ऐसा नहीं था कि उसका 24 आवर्स उसी दारू में बिजी था। ऐसे करके तब हम दोनों, एक बच्चा भी हो गया, और बच्चा होने के बाद भी वो सुधरा ही नहीं। मैंने सोचा कि भले अभी नहीं सुधरने से भी जब बच्चा हो जाएगा तो सुधरेगा, वो कि इंतज़ार किया, और उसे देखा तो और दिन ब दिन बुरा होते गया। ऐसे करके बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ गया ना, बच्चा के साथ में लेके, बच्चा को लेके कहाँ भटकना लग गया। और बहुत बार भी ऐसे सोचा है कि बच्चा हम दोनों पॉइजन करके हम दोनों मर जाएगा, ऐसे ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। तो ऐसे भी बहुत कुछ सोचा। फिर मैंने सोचा कि मेरा बच्चा तो सचमुच का मर जाएगा, मुझे कोई उठा के मेडिकल में ले जाके इलाज करेगा तो उससे और बुरा कुछ भी नहीं होगा ना। तो फिर उसी प्लानिंग को भी हम कैंसिल कर देते हैं। फिर उसके बाद में बहुत बार भी हम दोनों अलग होने के लिए भी कोशिश किया। फिर सोचा कि अलग होगा भी तो बीच में बच्चा है, वही चीज़ को पकड़ के रखे ऐसे बहुत गुजरा। तो 7 years
7 ईयर्स वही चीज़ें चलता रह गया और काफ़ी बहुत तकलीफ़ मिला है। और अभी भी मैं यही समझता है कि कोई परिवार में ये दारू पी के एडिक्शन है तो मेरा हिस्ट्री को हम समझता है कि वो परिवार भी ऐसा होता होगा, वो क्या ना। उसका दिल में वो जब दारू पीते समय में भी उसका ऐसा था कि ज़्यादातर सोशल माइंड ना सोशलाइज पीते समय में भी हम लोग को वही है कि हमेशा वो इंसान को मदद करने में आगे है उसका, भले कुछ भी नहीं होने से आज का दिन तक वही एक गुण उसका एक कैरेक्टर में एक है कि वो कुछ खाने के लिए नहीं होने से भी दूसरा को मदद करने के लिए। और उसका अंदर में ऐसा दया भरा हुआ है कि जो लोग रास्ता में पड़ा हुआ को दिखाई नहीं देगा लेकिन उसको दिखाई देता है, और लोग तकलीफ को दिखाई नहीं देता है लेकिन उसको दिखाई देता है। ऐसे होके तो आज 300 से ज़्यादा यहाँ पे सेंटर में ना, अगर उसका अंदर में दया नहीं होता तो आज का दिन में आज का तारीख में तो इतना मेंटल प्रॉब्लम लोगों को रख नहीं सकता है। और इसी काम को वो बहुत बड़े खुशी से करता है। क्यों करता है? उनका अंदर में दया भरा हुआ है। वो तो बोलने का ही नहीं है सर का, तो सब दुनिया ही जान के है। वही है कि हमको यहाँ में ये सब चीज़ प्रिय है हमको, तो हम लोग सबको खाने पीने सब प्रिय, इससे और हम लोग को क्या चाहिए। इसलिए मेरा दोस्त लोग को भी हम कोई पीने वाला था, वो लोग अभी सुना है तो यहाँ लेके आएगा सोचा था, उसको भी कोई मर गया बोल रहे हैं। हमको ठीक लग रहा है, हमने अच्छा लगा है हमको, वही है मेरा। और यहाँ हम आने वाला 1 साल ऐसा हो गया है। उसके बाद यहाँ बैठने के लिए दीदी लोग के साथ बैठने के लिए अच्छा लगता है और अच्छा लगता है। मेंटल प्रॉब्लम हो क्या आया था, अभी ठीक हो गया है, अभी थोड़ा बैठने के लिए अभी ठीक है। दवाई ख़त्म हो जाने से जाएगा। हाँ, कुछ से गुस्सा होता था, दीदी मम्मी लोग से झगड़ा करता था, ऐसा होने का वजह से हमें भैया लेके आया था। 3 साल हो गया मेरा जी। हम यहाँ में अभी किचन में मदद करता है, सॉल्व भैया को खाना पकाने में मदद करता है, सब्जी काटने में मदद करता है, इतना ही। और यहाँ में आदमी लोग को नहाने में मदद करता है। सर को तो हम पहले नहीं जानता था, बट हम भी कुछ पर्सनल फ़ोन यूज़ करते समय में तो फेसबुक में देखता था कि एक तो लिविंग होम है बोल के ना, बट कभी अच्छे से मतलब कि नोटिस नहीं किया था कि ऐसे होगा बोल के ना। तो कुछ जब इधर में आए तो एक्सपीरियंस हुआ कि सर कितना अच्छा है और दूसरा का मतलब कि कितना सेवा करता है और दूसरा का लाइफ को कितना बचाता है ना, और बहुत अच्छा लगा तो सर को, उसका द्वारा से हमको फिर एक नया जीवन मिल गया। तो मम्मी कैंसर होके डेथ होने का वजह से मैं डिप्रेशन में घुसी हुई हूँ। इस वजह से मैं डिप्रेशन में अभी 3 इयर्स हो गया है, तो अभी मैं यहाँ पे अपनापन महसूस कर रही हूँ। रिकवर हो गया है सर। तो मेरा मैंने क्या बोलूँ, मेरे पिताजी समान ही जैसे है। सर को तो यहाँ नहीं आता तो मैं बहुत प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि जहाँ तहाँ रिहैब में बैठना पड़ता और मेरा बीमार से भी मैंने रिकवर नहीं हो पाता, इसलिए इसमें